So now we have discussed that we make a formal project plan, detailed project plan, फिर हम एक core team बनाते हैं, हमारे पास एक project sponsor होता है, हमारे पास एक project का manager होता है, हमारे पास एक core team होती है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली. जब हम इसको execute करेंगे plan को, तो फिर हमें कुछ control actions भी लेने पड़ेंगे, कुछ हमें ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी जिसके थ्रू हम ensure कर सकें that we are able to, deliver the project in the right time and with the right cost. To do this, project plan में कुछ चीजें identified होती हैं. One, project is divided into phases. ठीक है जी? For example, अगर आप एक construction project कर रहे हैं, let's say हम एक building बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि day 1 को building शुरू हुई और day 2 को खत्म हो गई, right? पहले आप उसकी soil testing करते हैं, फिर उसके हिसाब से उसका एक डिज़ाइन बनता है, डिज़ाइन फाउंडेशन का डिज़ाइन, उससे पहले आर्किटेक्ट ने उसका डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन का बनाया होता है, फिर उसकी फाउंडेशन बनती है दूसरे फेज में, वो बन जाती है तो फिर कंस्ट्रक्शन ऊपर शुरू होती है, एंड इट टेक्स समटाइम्स इट टेक्स अ ईयर और 2 years टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग. इसी तरह से जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हैं तो वो भी एक दिन में नहीं हो जाता, उसमें भी फेजेस हैं. पहले आप, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आप सिस्टम एनालिसिस करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, फिर उसकी डेवलपमेंट होती है, फिर आखिर में उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है टेस्टिंग के बाद. सो एवरी प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू फेजेस, और हर फेज को के एंड पे हम कहते हैं कि भाई अब हमें देखना है कि क्या हम किस टाइम तक हम इसको अचीव कर सकते हैं. ये प्लान में आप लिख देते हैं और फिर आप एक्चुअल को उसके साथ मैच करके देखते हैं कि क्या वाकई उतने टाइम में हुआ या नहीं हुआ. यहाँ पे हमें 2 टर्म्स समझ में आनी चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के हिसाब से. वन इज बेसिकली द माइलस्टोन्स. एक टर्म है माइलस्टोन्स. माइलस्टोन्स क्या है कि प्रोजेक्ट में कुछ टाइम के बाद कोई ना कोई डिलीवरेबल क्रिएट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आफ्टर सिस्टम एनालिसिस यू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एनालिसिस एंड इट गोज टू द कस्टमर, जहां आप उससे डिस्कस करते हैं कि ओके, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम योर सिस्टम बाय स्टडीइंग योर डॉक्यूमेंट्स. आपको ये सही लग रहा है? ये पहला डिलीवरेबल है. और ये जहां पे डिलीवरेबल आता है, उस स्टेज को, उस जगह को हम कहते हैं दैट दिस इज अ माइलस्टोन. बाज़ सिचुएशंस में हर माइलस्टोन पे या कुछ माइलस्टोन्स ऐसे होते हैं जहां पे कोई टेस्ट भी होता है. वो कोई क्वालिटी टेस्ट हो सकता है, वो कोई अप्रूवल हो सकता है कस्टमर से या कुछ किसी और अथॉरिटी से. जिस माइलस्टोन के साथ कोई टेस्ट अटैच हो, हम उसको कहते हैं गेट. गेट ऐसे है कि जैसे आप वॉक थ्रू गेट से गुजरते हैं, किसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, वो स्कैनर लगा होता है, वॉक थ्रू गेट से गुजरे, अगर उसकी लाल बत्ती जल जाए तो फिर वो आपको रोक के चेकिंग करते हैं और आप जब तक क्लियर नहीं हो जाने नहीं देते. इसी तरह से गेट एक प्रोजेक्ट की सिचुएशन में एक ऐसा स्टेज है जहां पे किसी किस्म का कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और ये देखा जाता है whether you are performing or whether the progress is according to the plan or not. अगर नहीं होगी तो वो गेट क्लियर नहीं होगा and you will not be able to pass through. So gates and milestones identify हुए होते हैं. अब आप जब implementation में जाते हैं तो अब आप चेक करते हैं कि क्या हम टाइमली मैनर में, क्या हम सही क्वालिटी के साथ उन गेट्स को हम क्रॉस कर रहे हैं और उन माइलस्टोन्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. याद रखिएगा, अगर प्रोजेक्ट के अर्ली फेजेस में हमें प्रॉब्लम्स का पता चल जाए तो उनको सही करने की, the cost of rectifying those problems is usually lower as compared to if we find those problems at the end of the project. ये वैसे ही है जैसे अगर आप एक बुर्ज खलीफा टाइप का 200 मंजिला कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और बिल्डिंग में हल्का सा टिल्ट है. अगर आपने उसको 5वीं 10वीं मंजिल पे कैच कर लिया कि ये 5 मिलीमीटर का टिल्ट कहीं नजर आ रहा है तो वो ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर आपने ये आइडेंटिफाई नहीं किया तो 100वीं मंजिल तक जाते जाते वो टिल्ट जो है वो 5 मिलीमीटर से बढ़ के आधे मीटर का हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा वो आगे जाके, एंड आप शायद बुर्ज खलीफा की जगह जो है ना वो पीसो टावर बना के खड़े होंगे. सो if these problems are identified in the beginning of the project or at an earlier stage, तो उसको rectify करना आसान होता है, and that's what we try to do by monitoring the project on a continuous basis.